पक्का यही सीसीटीवी रूम होगा। अभी आग, ये आग कैसे लगी? चल 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 कर देख, चल 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 चल। जल्दी से सीसीटीवी चेक करता हूँ। मेरी रुचिता तो यही थी, पर ये लोग अब इसे कहाँ ले गए? रुचिता, हो ना हो, और रुचिता का पति यहाँ उसको ढूंढते हुए जरूर आया था। पता ही खुला नहीं मिलता। इससे पहले कि रुचिता का पति यहाँ पहुंचे, हमें लड़कियों की बोली शुरू करनी पड़ेगी। जल्दी से जल्दी तैयारी करो, और हाँ, रूम को अच्छे से लॉक कर देना ताकि कोई भी बाहर वाला अंदर नहीं आ सके। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। ये दूसरा गार्ड कहाँ गया? मैं देख के आता हूँ। अच्छा, चल जल्दी, और कितना टाइम लगाएगा? हे भगवान, पता नहीं हमें कहाँ लाकर रख दिया इस गुरुमा ने। ये तो कांच के टूटने की आवाज थी और मेरे लेफ्ट साइड से आई। मुझे वो टुकड़ा उठाना होगा। दीदी, ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? हमें मार डालेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम न चाहे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, हमें ऐसे डर के नहीं,
बल्कि डट कर मुसीबत का सामना करना होगा। लेकिन दीदी हम कर ही क्या सकते हैं? ये पूछो कि क्या नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि एक उंगली भले ही अकेली लड़ाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर 5 उंगली मिलकर मुट्ठी बन जाए तो किसी को भी धूल चटा सकती है। हर औरत, हर लड़की के अंदर एक दुर्गा और एक काली का रूप होता है। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है, उस रूप को ढूंढकर बाहर निकालना है। औरत कोमल जरूर होती है, लेकिन कमजोर नहीं होती। हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे फिर इस दलदल से बाहर निकलना क्यों ना। हम सबको बस एक दूसरे का साथ देना होगा। चले। वैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज सारे लड़कियों की डील फाइनल होने वाली है, बस इसको निपटा दे। गुरुमा, आपसे मिलने कुछ गांव के लोग आए हैं। आपसे सत्संग के बारे में बात करना चाहते हैं। इन लोगों को भी अभी आना था। जरूर देवी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पे आए हैं। कोई बात नहीं, चलो उनको पहले निपटाते हैं, उसके बाद लड़कियों की बोली लगाएंगे। अच्छे से पहरेदारी करो, मैं अभी आई। इस लॉकर के अंदर क्या है? कहीं किसी दरवाजे की चाबी तो नहीं? तू बार बार अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। तू तेरी तो बता, इस लॉकर में क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दे। बता, कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी रुचिता? इसका पासवर्ड क्या है? बोल। मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? छोड़ दिया। इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? मैं तो गुरुमा के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं, कैसे अंदाजा लगा? आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज सारे लड़कियों की डील फाइनल होने वाली है, बस इसको निपटा दे। आज की तारीख लगता है कोई यार, तुम सब तैयार हो जाओ, ठीक है? आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सबका ऐसा हाल बनाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। पहले मैं वार करूंगी, फिर तुम सब मेरा साथ देना, ठीक है? अब जिसको जो मिले उठा लो, जल्दी। आज किसी को नहीं छोड़ेंगे।
रुचिता, मुझे पता था निहाल जी, आप मुझे जरूर ढूंढ लें। तुम्हें ढूंढने के लिए अगर मुझे पाताल लोक तक भी जाना पड़ता ना, तो भी मैं तुम्हें ढूंढता रुचिता। जूही कैसी है निहाल जी? वो मिली क्या आपको? कहाँ है जूही? जूही बिल्कुल ठीक है रुचिता, घर पर। तुम मुझे बताओ कि तुम तो भाग रही थी ना, फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हाँ, मैं भाग रही थी, लेकिन गुरुमा और उसके सारे गुंडे ने मुझे पकड़ लिया निहाल जी। मैं भाग के बाहर ही आ रही थी। गुरुमा गुरुमा गुरुमा, फिर तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए, सत्संग जरूर होगी। लोगों की आस्था हम पर से उठनी नहीं चाहिए। एक जुगनी माता चली गई तो क्या हुआ, हम नई माता लोगों के समक्ष ले आएंगे और वो देवी स्वरूप बन के लोगों को दर्शन देगी, और वो होगी जुगनी माता की मां रुचिता। और अब वो देवी बनकर लोगों को दर्शन देगी, और एक बार हमने उसको देवी बना दिया ना, तो हमारी हाथ की कठपुतली बन जाएगी और हमारे इशारे पे नाचेगी। जाओ सत्संग की तैयारी करो, मैं रुचिता को लेकर आती हूँ। रुचिता, हमें इन सबको बाहर निकालना होगा। वो गुरुमा इनकी बोली लगाकर इन्हें बेचने वाली। हमें सबको कैसे भी करके गुरुमा के चंगुल से बाहर निकालना होगा, और उसके साथ साथ उस गुरुमा को भी सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। रुचिता, हम ये करेंगे कैसे? निहाल जी, लोगों की आस्था से ही उनका ये अंधविश्वास का खेल इतना प्रचंड हुआ है ना, अब हमें इस खेल का अंत करना होगा। अब पाखंड ही पाखंड को काटेगा और उस गुरुमा का खेल खत्म कर देगा। निहाल जी, वो लोग किसी लड़की को देवी माँ बनाने वाले हैं। मेरे पास एक प्लान है। कहाँ गए सिक्योरिटी गार्ड्स? कोई है यहाँ पे? गार्ड कहाँ गए? नहीं पता। सबके सब निकम्मे हैं, कोई किसी काम का नहीं है। जाओ रुचिता को बाहर लेकर आओ। हट हट। तेरी बेटी जुगनी माता तो चली गई, अब तू बनेगी जगत माता। लेके चल इसे। नहीं जाऊंगी मैं। तुझे शायद पता नहीं, तेरा पति और तेरी बेटी दोनों हमारे कब्जे में है। चल, वरना उनका राम नाम। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। उनके साथ कुछ मत करना। मैं चलूंगी, मैं तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। उनके साथ कुछ मत करना प्लीज। लेके चल इसे। निहाल जी नहीं, अभी नहीं। हमें जोश और जज्बातों से नहीं, बल्कि होश से काम लेना होगा। बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है। अच्छा, गुरुमा के खिलाफ हमने जो युद्ध शुरू किया है उसे हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हमने जो प्लान बनाया है उस पर हम अमल करेंगे।
जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अगर अपनी पति और बच्ची की सलामती चाहती है ना, तो चुपचाप अच्छे से देवी बनकर तैयार हो जा और सत्संग में चल। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तेरी बच्ची नहीं बचेगी। गलती तो तुम कर रही हो गुरु माँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम कितना बड़ा अपराध कर रही हो। इन छोटी छोटी बच्चियों को विदेशों में बेचकर तुम बहुत बड़ा पाप कर रही हो, जिसका सर्वनाश खुद दुर्गा माँ करेगी। जैसी बेटी वैसी माँ। चबर 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 बड़ी बड़ी बातें। मैं प्रवचन देती हूँ, लेती नहीं हूँ। और जिस दुर्गा माँ की तुम बात कर रही हो, उन्हीं दुर्गा माँ के नाम से मेरा धंधा चलता है। इसलिए चुपचाप तैयार होकर सत्संग में चलो, वरना नहीं नहीं नहीं, मैं बन जाऊंगी देवी माँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस आप मेरी बच्ची और मेरे पति को कुछ मत कीजिए प्लीज। सब तैयार है ना? चलो। पता है ना क्या करना है। भैया आप फिक्र मत कीजिए, हम कैसे भी करके चुपके बाहर निकल जाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें किचन के रास्ते से ले चलता हूँ। ठीक है। ये क्या है और कहाँ ले जा रहे हो? भाई साहब, वो सत्संग के लिए थोड़ा फल फूल है, किचन में रखवाना है। आओ थोड़ा सा हाथ बटा दो मेरा भी। और ये कालीन क्यों? वो भी सत्संग के लिए ही है जी। भंडारा होने वाला ना, तो उसमें बिछाने में लगेगा। आ जाओ हाथ लगाओ, चलो इधर आ जाओ। भाई साहब, वो कालीन भी किचन में छड़वाना है। आ जाओ आराम से आराम से। धन्यवाद भाई साहब, गुरु माता आपको आशीर्वाद देगी। तो पर हाथ उठाना गलत बात है। अरे जल्दी चल, किचन से अनाज की बोरियां पहुंचानी गांव वालों के पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए, 5 मिनट बाद इस चाकू से रस्सी काट देना और बाहर आ जाना। एक दूसरे की मदद करना, ध्यान से रस्सी काटना। और जैसे ही गाड़ी किसी ब्रेकर से स्लो हो जाएगी, तो तुम उस गाड़ी से बाहर आ जाना। और अपने आजाद होने की खुशी मनाने से पहले प्लीज पुलिस के पास चले जाना, ठीक है?
नेहा जी, पाखंड को पाखंड ही काटता है और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। आज लोगों की अंधी आस्था को मिटाने के लिए देवी माँ को मेरा साथ देना ही